तो इसे ही हम आगे डिस्कस करते हैं। सही है, देखो कैसे करते हैं वो तो देखो एक बार, जैसे हमने कल सवाल कराया था, दिखाना दिखाना क्वेश्चन कराया था ना, कल वाला क्वेश्चन निकाल लो कि मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगी। कल वाला सवाल जहां पे छोड़ा था वहीं पे आ जाओ आप, है ना। कैसे था भाई क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये था कि दो वायर हैं, क्रॉस और क्रॉस, सही है भाई, ये दो वायर हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 6 मीटर है, और यहां पर 4 एम्पियर करंट है I1 इस वायर में, और यहां पर 2 एम्पियर करंट है इस वायर में। तो आपको ये पॉइंट बताना था कि इस पॉइंट की दूरी यहां से A से, और ये क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, यहां पर कौन सा पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी वजह से तो ऊपर और इसकी वजह से नीचे। तो ये क्या निकाल दिया था हमने, B1 है ना, ये B2 और B1 को क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था। तो ये जो x की वैल्यू आई थी ये कितनी आई थी भाई, अरे कितनी आई थी, ये B1 B2 को इक्वल रख के, B1 और B2 को इक्वल रख के x की वैल्यू 4 मीटर आई थी। सही है क्या बात। अब यहां देखो आप, मैं इसे यहां बनाता हूं कि अगर जो आप इसका ग्राफ बनाओ, किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओगे आप, इसमें कितनी करंट है 2 एम्पियर, इसमें कितनी करंट है 4 एम्पियर, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है 0। सही है भाई बात। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लिया ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर तो मैग्नेटिक इंडक्शन 4 मीटर पर कितनी है 0 है, सही है। अब ये बताओ, जैसे जैसे सबसे इधर की तरफ देखेंगे हम, इधर माइनस इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे देखेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी 0, और यहां पर इधर देखो, यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होगी और कम होगी और बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, हाँ क्रॉस तो सॉरी अंदर होगा, बिल्कुल सही बात है, क्रॉस क्या होगा अंदर की ओर, देखो क्रॉस होगा अंदर, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी ऊपर की ओर होगी, इधर की साइड। कैसे होगी भाई, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर उससे भी बड़ी फिर उससे भी बड़ी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे आएगी पता है, यहाँ पे मैं इसे साफ कर देता हूं, ये है ना क्रॉस की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर की ओर कितनी आ जाएगी भाई, इट वुड बी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस, ऐसे करके, सही है। और यहां पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगी, यहां पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगी, यहां पे इंफिनिटी ऐसे होगी और यहां 0 है ऐसे करके, और यहां पे फिर से ऐसे हो जाएगी। देखो क्यों हो जाएगी ऐसे, क्योंकि ये देखो ये ना मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी, मैग्नेटिक इंडक्शन सही है ना, ऊपर की ओर इधर, क्लियर है। जबकि इस पॉइंट पर यदि ये V1 है तो मैग्नेटिक इंडक्शन V1 नीचे की ओर, V2 होगी ऊपर की ओर, लेकिन इसके जस्ट बराबर में तो इनफाइनाइट होगी, और ये वाला मैग्नेटिक इंडक्शन डोमिनेट करेगा, और ये वाला मैग्नेटिक इंडक्शन इधर की ओर इनफाइनाइट होगा। और जबकि इधर की साइड देखेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन नीचे की ओर होगी, तो यहां से इनफाइनाइट से लेके इस तरीके से वेरिएशन होगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, कॉपी कर लो इसे, दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। कल का क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन का वेरिएशन इस प्रकार से होगा।
सही है बात भाई, है ना। एक ग्राफ और बनाता हूं मैं भाई, कॉपी कर लो, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। हाँ होगा ना, बाद में आएगा, अभी नहीं है। अभी तो केवल आप मैग्नेटिक इंडक्शन दो, कोशिश करो भाई। दिस इज 2 एम्पियर, है ना। कल ये क्या था, तो ये तो 2 मीटर हो जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज 2 मीटर, ये 4 मीटर, 6 मीटर था। तो मैग्नेटिक इंडक्शन B का वेरिएशन ऐसे ना भाई, B का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ R, ऐसे एज ए फंक्शन ऑफ R। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन लिख लो, देखो एग्जांपल, ग्राफ पर ही आधारित है। टू इनफाइनाइट long wires are placed, two infinite long wires are placed at a distance 2D apart, and both carry equal current flowing out of the paper, draw the variation of magnetic induction along the x-axis as shown in figure, फिगर भी बना देता हूं मैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है ना भाई। और यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पर दूसरा वायर है, इसमें करंट आई है, इसमें करंट आई है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये a,0 पे रखा हुआ है, ये -a,0 पे रखा हुआ है। दोनों में इक्वल करंट है, और आउट ऑफ द पेपर है। तो आपको ड्रॉ करना है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा बात है ना, मेरे का उसको करना पड़ेगा, उससे करेंगे वो जो होता है मेरे भी मैग्नेटिक इंडक्शन का वेरिएशन निकालना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जेई मेंस के लिए, है ना भाई। जेई मेंस और नीट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, मतलब ग्राफ दे देगा वो 4 बना करके, आपको बताना होगा कि कौन सा ग्राफ मैग्नेटिक इंडक्शन का होगा। कॉपी कर लो और सोच लो। ये तो हो जाएगी वाई एक्सिस, यहां पर है एक वायर, यहां पर है दूसरा वायर, करंट दोनों में सेम है। तो मेरे को कोई बच्चा एक पॉइंट बता सकता है
जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो। एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्रॉ करना है, तो हमें ये पॉइंट पता लग सकता है कहीं पे एक्स एक्सिस पे। हाँ, एक का आंसर आया ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? 0 होगा, है ना भाई? तो सिमेट्रिकली है, कैसे, कहां 0 होगा? देखो ये तो ऐसे है, इसे मैं 2 मान लो, इसे 1 वायर मान लो, तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? नीचे की ओर, ऐसे 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 नीचे, और ये भी वायर ऐसे है, तो जब ये यूं जाएगा ऐसे, इस पॉइंट पे निकालना है तो ऊपर ऊपर ऊपर, दोनों के डिस्टेंस कितनी है? ए ए, तो यदि ये मैं इसे 1 मान लूं, है ना, और इसे 1 इसे 2 मान लूं, तो B1 तो नीचे होगा और B2 ऊपर होगा, सही है? और B1 B2 क्या होंगे? इक्वल होंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहां पे तो मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन हमें तो एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो यहां देखो, अगर जो मैं माइनस इंफिनिटी की तरफ जाऊं, तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, देखो इस वाले वायर की वजह से और इसकी वजह से भी होगा वैसे तो, लेकिन डोमिनेट कौन सा करेगा? ये, क्योंकि ये पास में है। किधर होगा? नीचे की ओर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरीके से वेरी करेगा, सही है? और इस पॉइंट के जस्ट इधर, तो नीचे इंफिनिटी और इधर की साइड इंफिनिटी हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। यहां देखो, इधर की साइड इंफिनिटी हो जाएगा, और ये यू है, ऐसे करके यू करके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा, है ना भाई, क्या होगा? इस तरीके से है। नहीं आया समझ? पहले एक बार कॉपी कर लो, मैं इसे दोबारा से समझाऊंगा। हो गया ना? वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 नहीं रहेगी, यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 नहीं रहेगी। ये जो B की वेरिएशन है, ये केवल एक्स एक्सिस पर का वेरिएशन है। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। यहां पर देखो, यहां पर इस पर ऐसे है ना, ये यूं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे तो मैग्नेटिक इंडक्शन कुछ और ही होगा। कैसे? इसकी जगह, इसकी वजह से ऐसे, अरे इसकी वजह से ऐसे, और इसकी वजह से ऐसे, यूं करके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे अलग से होगा। तो वाई एक्सिस पे 0 नहीं है, इस पॉइंट पे 0 है। ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन का वेरिएशन है, ये कहां पर है? एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट प्रेजेंट है, उस पर मैग्नेटिक इंडक्शन है ये, एक्स एक्सिस पे जो है ना, वाई एक्स पे 0 नहीं होगा। कॉपी करो तेजी से। वेरी गुड। मेरे को आप ऐसे बताओ, लिख लेना, ये रफ में है, रफ में, लेकिन लिख लेना जरूरी है। कैसे? बोर्ड पे देखो कि यदि
मैं आपसे कहूं ये सर्कुलर वायर है ऐसे करके, यूं वायर है, और आपने इसके मिड में यहां पे तार लगा दिया और फिर आपने एक तार यहां पे लगा दिया, और ये तो क्या है, ये इसका सेंटर है। अगर जो करंट आई यहां से जाएगी तो यहां से भी आई करंट जाएगी, जाएगी ना। तो ये जब ये करंट आई यहां पे आएगी तो कुछ इसमें से चली जाएगी, कुछ इसमें से चली जाएगी। तो I1 और I2 की वैल्यू कोई बच्चा बता सकता है कितनी होगी? कितनी होगी भाई I1 I2 की वैल्यू KCL से? हाँ भाई, I1 और I2 देखो, करंट आई इसमें आई, थोड़ा सा तो उधर चली गई और थोड़ा सा इधर चली गई, और जब ये यहां पे जाएगी तो I2 और I1 मिलके फिर से क्या हो जाएंगे I। तो क्या I1 I2 की वैल्यू कोई बता सकता है बच्चा? बोलो बोलो। I/2। अरे I करंट आई, आधा इधर चली गई आधा इधर चली गई, तो इसमें तो कौन सी बात है, I/2 और I/2 फिर यहां पे मिल जाएगी, तो I/2 मिलकर के फिर आई हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है भाई, ये तो देख करके बता दिया आपने। आप मेरे को ऐसे बताओ कि मान लीजिए ये लूप थी ऐसे करके, गोल गोल लूप थी और ये सेंटर था, तो इस तरीके से एक करंट यहां पे आई ऐसे और करंट यहां चली गई। तो अब मेरे को बताओ, यदि इसमें से आई, ये I1 है, ये I2 है, समझ में आई बात? ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा। कितना मान लेता हूं? अल्फा। तो ये बताओ क्या I1 I2 इक्वल होगी? नहीं होगी। I1 I2 इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो I1 I2 का रेशो निकाल सकते हो इसमें? हाँ भाई, इसमें रफ में ये काम I1 अपॉन I2 का रेशो, तो इसमें तो 1 था, I1 अपॉन I2 इक्वल 1:1 था, लेकिन इसमें 1:1 नहीं होगा। कितना होगा वो निकालना है। निकाल देंगे क्या? बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? करंट डिवाइडेड रूल से। करंट डिवाइडेड रूल से क्या है भाई करंट डिवाइडेड रूल? करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अपन नहीं पढ़ाया आपको। अगर जो दो रेजिस्टेंस है ना R1 R2 ऐसे हो और इसमें से करंट जाती है I, तो इसमें से करंट जाएगी I1 और इसमें से जाएगी I2। कॉपी करो यहां तक। जब कॉपी कर लो तो मेरे को बता देना और सिर्फ रफ में लिख लेना भाई, ये रफ का काम है, रिवीजन वर्क पहले करा चुके हैं आप लोगों को। हाँ, रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस से तो करंट फ्लो हो रही है। ये वायर है ना, अरे थिक वायर है, मैंने बनाया नहीं, ये रहा ये वायर है ऐसे, और सेम एरिया का वायर इधर भी है ऐसे। तो इसमें से करंट गई I1 और इसमें से कितनी गई I2, बोलो। तो बोर्ड पे देखो, यदि ये अल्फा है तो एंगल कितना होगा 2π माइनस अल्फा, है ना। तो ये लेंथ यदि मैं L1 मान लूं, ये वाली लेंथ, बोलो, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई? L2 होगी। अगर जो मैं इसे L1 मान लूं और इसे L2 मान लूं, लिख सकता हूं ना। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यदि इसकी मैं रेडियस कितनी मान लूं, R मान लेता हूं इसकी रेडियस, तो इस वाली आर्क के लिए क्या लिखूंगा? इस वाली आर्क के लिए एंगल इज इक्वल टू, लिख लेना इसके नीचे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल सही बात है। इस वाली आर्क के लिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है ये? 2π माइनस अल्फा।
आर्क कितनी है L1 और रेडियस तो आर्क है ही सही, तो क्या यहां से अल्फा अपॉन 2 पाई माइनस अल्फा दोनों को डिवाइड कर देंगे, L2 अपॉन L1 आ जाएगा, है ना भाई। ये भी रफ में कर लेना, L2 अपॉन L1 आ जाएगा। करंट डिवाइडेड रूल कोई बता सकता है कि यदि I इसमें से गई तो I1 कितनी होगी? व्हाट इज करंट डिवाइडेड रूल? I1 इज इक्वल टू, देखो इधर V इज इक्वल टू IR, दोनों के बीच पोटेंशियल सेम है तो कांस्टेंट है ये, तो IR इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो IR तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो इससे याद आ जाता है मेरे को कि जो I1 होगी वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I होगी, और व्हाट अबाउट I2? I2 जो ये तो I हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? सही है, तो ये बात है। दूसरी बात क्या, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये है, ये हमारा क्या है वायर है, सही है क्या बात? तो यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए है, रेजिस्टिविटी रो हो, दिस इज व्हाट रेजिस्टिविटी, सही है क्या बात? रेजिस्टिविटी हो, तो इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस, इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R1 लिख सकते हो आप? हाँ लिख सकता हूं। कोई बताएगा भाई? R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, तो रेजिस्टिविटी रो L1 अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी मोटाई कितनी है वो A। इसी तरीके से क्या R2 इज इक्वल टू कितना होगा रो L2 अपॉन A, सही है, तो R1 और R2 भी आ जाएगा, तो क्या मैं इसमें R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 लिख सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, और L1 अपॉन L2 कितना होगा भाई? L1 अपॉन L2 यहां से, अरे L1 अपॉन L2 हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगी। कॉपी करो यहां तक। सही है क्या बात? अच्छा, तो R1 अपॉन R2 हो गया, तो क्या मैं यहां से इस वाले एक्सप्रेशन से I1 अपॉन I2 लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। I1 अपॉन I2 क्या होगा? R2 अपॉन R1,
दोनों को डिवाइड करोगे तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, और मैं ये लिख सकता हूं कि I2 अपॉन I1 इक्वल टू R1 अपॉन R2, रिवर्स कर लेंगे, और R1 अपॉन R2 किसके इक्वल है भाई, 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा के, है ना भाई, 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा के। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सब काम रफ में है। तो यानी कि I1 और I2 का रेशियो निकल गया अल्फा की टर्म में, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। ये है, क्लियर है क्या बात? अब देखो यहां पे क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन ये सब तो आपको मैंने रफ में करा दिया। आप एक बात बताओ मेरे को कि क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ring as shown in figure, center of current carrying ring, current carrying loop as shown in figure, as shown in figure। बोलो as shown in figure। देखो कैसा है फिगर, फिगर है यही, अरे यही फिगर है भैया, ये रहा, ये रेडियस कितनी है इसकी r, रेडियस लिख लेते हैं इसकी स्मॉल r, सही है। और करंट कैसे आया, करंट आया I ऐसे आया, और करंट निकल गया I ऐसे, और ये एंगल कितना है अल्फा। अब आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन बतानी है, बता दोगे भाई मैग्नेटिक इंडक्शन? जब ये आएगा तो इसमें से I1 ऐसे चला जाएगा, I2 ऐसे चला जाएगा। कैसे? दो पार्ट होंगे, एक तो इसमें, एक तो ये वाला पार्ट होगा, इसे फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। तो कोई मेरे को बता सकता है कि फर्स्ट पार्ट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा, सेंटर पे किधर होगा भाई, इनटू द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड, है ना। जैसे मैं अरे ये है ना ये, अरे यहां पे ऐसे होगा, कैसे बनाऊं, ये ऐसे है ना भाई, यू से बना लेना आप। करंट कैसे गई, ऐसे गई, और कैसे आई, ऐसे आई, सही है। तो यहां से करंट कितनी गई, I1, तो करंट I1 ऐसे जा रही है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इस वायर की वजह से V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और एंगल कितना है ये अल्फा अपॉन 2 पाई। ये बात समझ में आती है क्या? और करंट कितनी लिख दूं यहाँ पे मैं, I1, करंट कितनी लिख दूं यहाँ I1। दूसरा, ये सब आप 3 13 कर लेना, इस तरीके से कर लेना। यदि इसमें I1 है और I2 है, ये एंगल अल्फा है, तो डेफिनेटली ये एंगल 2 पाई माइनस अल्फा होगा, दिस इज 2 पाई माइनस अल्फा। और I2 अपॉन I1 का रेशियो, I2 अपॉन I1 का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के, जैसे ही निकालना है। तो यदि इसमें I है I1 I2, तो बेटा I2 अपॉन I1 का रेशियो कितना हो जाएगा, I2 अपॉन I1 का रेशियो हो जाएगा
2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। सही है, ये तो आप निकाल दोगे करंट डिवाइडेड रूल से, रेजिस्टेंस अलग अलग निकाल करके। तो ये आ गया V1, दिस इज V1। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसमें हमने कितनी मानी थी भाई, ये I1 मानी थी ना, ये देख लो एक बार, इसमें I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, तो ये हो जाएगी I2, ये हो जाएगी I2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को I2। तो I2 अपॉन I1 का रेशियो ये होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। इसे मैंने I1 मान लिया, इसे I2 मान लिया, देन I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू दिस। कॉपी करो यहां तक। देखो इधर, तो इसकी वजह से B1 बाहर की ओर हो गया पहले पार्ट की वजह से। क्या कोई मेरे को दूसरे पार्ट की वजह से, ये है ना दूसरा पार्ट, करंट तो गया ऐसे, इसमें करंट कितनी थी I1, इसमें तो कितनी थी I2, और यहां से वापस आ गई करंट ऐसे करके, ये रहा। हाँ भाई, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 2 पाई माइनस अल्फा। बोलो, इस वाले सेकंड, इस वाले फर्स्ट पार्ट की वजह से, इसे बेटा एक मिनट सुनो, थोड़ा सा चेंज करना। ये I2 है ना, तो इसे सेकंड पार्ट लिख लो, इसे क्या लिख लो, सेकंड पार्ट लिख लो। ये वाला जो पार्ट है कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 लिख लो। थोड़ा चेंज करो बेटा, इसे सेकंड पार्ट लिखो और B2 होगा बाहर की ओर, इतना होगा। इस वाले पार्ट को क्या लिखें हम, सेकंड पार्ट लिखेंगे, इस वाले पार्ट को फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, ये लिखा फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेंटर पर, इसके कारण मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन बता सकता है भाई कोई, ये ना कैसे होगी, अंदर, ये ना ऐसे अंदर, अंदर कैसे होगी, अंदर। क्या लगा दूं यहाँ पे, क्रॉस, कितना B1, कितनी होगी भाई B1 बताना, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और एंगल कितना है 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई। बात समझ में आती है क्या नहीं, बोलो। तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इनटू द बोर्ड होगी, ये अवे फ्रॉम द बोर्ड होगी। सही है। तो यदि मैं आपसे निकालूं कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इस वाले पोर्शन की वजह से बाहर की ओर और इस वाले पोर्शन की वजह से अंदर की ओर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि B2 माइनस B1 यदि मैं करूं तो B2 की वैल्यू कितनी है बताओ, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R अल्फा अपॉन 2 पाई माइनस B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई। आप B1 माइनस B2 भी कर सकते थे इस केस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो, इसमें से कॉमन क्या लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R, नीचे से कॉमन ले लेंगे तो I2 इंटू अल्फा माइनस I1 इंटू 2 पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए घट जाएंगी। कॉपी करो यहां तक।
हाँ भाई, इस रिलेशन और इस रिलेशन से बताओ मेरे को निकाल करके, बच्चों जिसने कॉपी कर लिया है, कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आएगा सेंटर पे। गर्मी फुल हो रही है यहाँ पे, है ना, बहुत गर्मी है। जीरो, जीरो इज द करेक्ट आंसर। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता लड़के हैं क्यों बोलते हैं, लड़के कहाँ पे आते हैं, पता नहीं क्या है बात भैया, तो बोल दिया करो। देख लो चाहे, क्यों भाई, अरे ये रहा ना I1 और I2 में और अल्फा में रिलेशन, ये कितना है, अल्फा I2 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा इंटू I1। बोलो, तो क्या ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है? कैसे आई थी ये, कैसे आई थी? अरे करंट डिवाइडेड रूल लगा करके, इसमें से अगर जो आई जा रही है तो I2 इसमें से I1 निकाला था, जो तामझाम किया था आप कर लेना उसे, मैंने तो लेंदी कराया है, इंटेलिजेंट बच्चे तो 2 लाइन में लिख करके आंसर ले आएंगे। तो ये I2 अल्फा और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 ही होगी। आई गई बात समझ में? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगी, अल्फा की वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना हो, समझे ना? कॉपी कर लो। जब कॉपी कर लो तो बता देना। ठीक है भाई, अब देखो इसके मतलब मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। कर लो भाई कॉपी कॉपी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड बी एट सेंटर, है ना, एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर, और दे देगा वो ऐसे बना देगा और फिर ये दे देगा और ये दे देगा। देखो इसमें करंट है आई और इसमें करंट आई, ये दे देगा मान लिया 90 डिग्री है। अब यहाँ पे बताना है, तो इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 4 पार्ट हैं, ये आ रहा है इनफाइनाइट से, तो एक पार्ट तो यही है भाई ये, लेकिन ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये इसकी सीध में है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, 0। और ये वाला पॉइंट इस वाले वायर से भी कितने हैं, सीध में, तो ये वायर और ये वायर की वजह से 0। लेकिन मैंने आपको बताया है यहाँ 90 हो या 60 हो, कुछ करंट यहां चली जाएगी, कुछ करंट यहां चली जाएगी, लेकिन नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा। बी सेंटर पे क्या होना होगा, BC विल बी 0। सिमिलरली जैसे आपने ये नहीं बता दिया था ऐसे करके कि भाई अगर जो करंट आई है तो इसमें कितनी जाएगी आई, तो इधर कितनी चली जाएगी I/2, इधर कितनी चली जाएगी I/2। तो सेंटर पर इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा, अंदर, और इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, बाहर। तो बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी आएगी यहाँ पे, 0। कैसा भी हो, यानी कि लूप के किसी भी पॉइंट पर एंटर करे, लूप के किसी भी पॉइंट पर एंटर करे और वो किसी भी पॉइंट से निकल जाए, तो मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर पर हमेशा 0 ही होगी, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी वायर हो, है ना, किसी भी एंगल पे निकले, जैसे ऐसे गई और ऐसे गया यूं करके और फिर यूं निकल गई, ऐसे कुछ इसमें से जाएगी करंट, कुछ इसमें से I1 I2 I यहां मिलके I हो जाएगी, यहाँ पे सेंटर पर कितनी होगी मैग्नेटिक इंडक्शन, 0। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, सबके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन 0 ही होगी। कॉपी कर लो तेजी से।
कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। सब जगह मैग्नेटिक इंडक्शन प्रत्येक केस में 0 ही होगी, चाहे वो करंट किसी से भी एंटर क्यों ना करे। इसमें चाहे आप केस लिख लो, ये 1 2 3 एंड दिस इज 4। चारों में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? 0 होगा। चारों में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? 0 ही होगा। समझे? चाहे करंट कैसे भी एंटर करे। क्लियर है क्या बात? क्योंकि जितना मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी वजह से अंदर होगा और इसकी वजह से बाहर होगा, सेम आता है हमेशा। सही है, ये ध्यान रखना। सही है भाई बात, ये है। चलो एक मैं क्वेश्चन और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सिमेट्रिक सिस्टम of current carrying wire। कैसे सिमेट्रिक है? थोड़ा सा सिमेट्रिक है। कैसे? ये लूप है, स्क्वायर लूप है। करंट यहां पे आई और यहां से चली गई, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी? कितनी होगी भाई, कोई बता सकता है? आई चली गई, स्क्वायर लूप है तो यहां से कितनी जाएगी? I/2। यहां से कितनी जाएगी? I/2। बता सकते हो भाई इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी? बोलो। 0 होगी ना। अबे देख लो, उससे निकालेंगे। किससे? अरे इस वाले पोर्शन के लिए देखो, यहां से इस वाले पोर्शन के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन क्या? ऊपर की ओर। इस वाले पोर्शन के लिए भी सेम ऊपर की ओर, लेकिन इस वाले पोर्शन से नीचे की ओर, और इस वाले पोर्शन के लिए भी नीचे की ओर। इसके लिए ऊपर ऊपर है ना, इसके लिए अंदर, इसके लिए अंदर, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी कितनी आती है? 0 ही आती है। आप इस तरीके से देख सकते हो। ये ऐसे, इसमें से करंट इधर जा रही है यूं करके, वो लूप अलग थी, वो यूं थी, है ना। कितनी होती है यहाँ पे स्क्वायर के लिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और नहीं 2√2 तो फैक्टर है, बाई ए, है ना। ये स्क्वायर लूप थी, ऐसे करंट, इसमें तो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, है ना। दोनों अलग अलग है भाई, फैक्टर में दिखाए थे। अब बहुत टफ सवाल आने वाले हैं, कैसे मैं समझाऊंगा तुम्हें, ये मैं देख रहा हूं, है ना भाई। ये बात
पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा देता हूं, तब कराऊंगा उस सवाल को। चलो, तो सिमेट्रिक जहां भी दिखे आपको तो मैग्नेटिक इंडक्शन 0 कर देना, सही है। जैसे मैं इसके नीचे एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे क्यूब है ये, ऐसे करके ये क्यूब है ना भाई, ये करंट यहां से आई और यहां से चली गई, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी? 0। भाई वो सिमेट्रिक है सर, 0 हो जाएगी। ये भी सिमेट्रिक है ना, इस तरीके से कॉपी कर लो। सही है भाई। देखो कैसे चित्र बन रहा है। हाँ, साइक्लोट्रॉन इसमें ही आएगा, बाद में आएगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज उसमें आएगा साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन समझ लो आप। एन टर्म्स है, एन टर्म्स। जैसे कॉइल होती है ना, कॉइल को चपटी करके रखिए और इनर रेडियस कितनी है? ए। आउटर रेडियस कितनी है? बी। और एन टर्न्स है, टोटल टर्न्स है ना, कितने? देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एन टर्न्स। टोटल कितने टर्न्स है भाई? ये एन टर्न्स। आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना, तो कैसे निकालोगे बताओ? यश
मेरे को मेथड बता दो कैसे निकालेगा कोई भी बच्चा, किस तरीके से निकालें। इंटीग्रेट तो करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे? अंदर वाली रिंग मान लेंगे, मतलब 2 पाई सर्कुलर। पाई। हाँ सर्कुलर, जैसे ये है ना तो अंदर की ओर होगा मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर होता है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसे होता है ना। तो बोर्ड पे देखो, मैं इसे ऐसे करके बना लेता हूं, ये बहुत सारी कॉइल्स हैं ऐसे, आप भी बना लेना ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे करके कॉइल है ना। और करंट कैसे जा रही है भाई इसमें, करंट इसमें ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अपन क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर एक dx विथ का एलिमेंट मान लेंगे। हाँ भाई, अरे ये तो मैं खामे तो हमें इनकी वजह से तो नहीं पता, लेकिन एक dx विथ का ऐसे एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट, और उसमें करंट ऐसे है, करंट कितनी है इसमें, करंट है मान लेते हैं I है, मान लेते हैं I करंट है थोड़ी देर के लिए। तो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन एलिमेंटल करंट के कारण, एलिमेंटल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा dB, और ये रेडियस कितनी है इसकी x, तो dB की वैल्यू कोई बता सकता है, हाँ म्यू नॉट I अपॉन 2x, म्यू नॉट I अपॉन 2x। और I कितनी होगी पता है, यहाँ पे छोटी करंट di कितनी होगी भाई, di कितना, इसमें करंट कितनी है इसमें, di की वैल्यू निकालनी है हमने। di की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, हाँ भाई di, मतलब कॉपी करो यहां तक, अब बताओ मेरे को di कैसे निकालेंगे। एलिमेंटल रिंग मान लेंगे, एलिमेंटल लूप, म्यू नॉट I अपॉन 2r है ना, और di का मतलब ये है कि इस विथ में, इस dx विथ में बहुत सारे टर्न होंगे ऐसे छोटे 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 छोटे, तो इसमें टोटल करंट कितनी है, तो मैं कहूंगा कि ये जो di होगी ना, एक टर्न कितने हैं इसमें, मान लिया इसमें देखो इधर, ये मान लिया 1 2 3, अगर जो मान लिया इसमें 3 टर्न लिए तो करंट कितनी हो जाएगी, 3i, 1 2 3 टर्न लिए तो 3i, और 4 टर्न लिए तो 4i हो जाएगी, है ना। तो मान लिया हमने इसमें टर्न कितनी लिए, dn, तो dn इंटू i हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dn इंटू i। व्हाट इज dn, dn is the number of turns, what is dn, dn is equal to number of turns, ये di एक मिनट, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx, इस dx विथ में, इन dx विथ, इन dx विथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने, dn, और एक टर्न में करंट कितनी होती है, I, तो dn टर्न में कितनी करंट हो जाएगी, dn इंटू I। समझ में आई बात, तो देखो यहाँ पे मैं इसे साफ कर देता हूं, मैं दोबारा से समझा दूंगा जिसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे करके कि dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 2x, है ना, और di की जगह क्या लिखूंगा, dn into I। What is di, di is the total number of currents in this portion,
तो टोटल करंट इन दिस पोर्शन कितनी होगी? 1 टर्न में आई करंट, तो मान लें इसमें टर्न कितने हैं? dn, dx विथ में कितने टर्न्स हैं? dn, तो dn में कितनी करंट होगी? dn इनटू i। सही है। अब dn की वैल्यू निकालते हैं। यहां से देखो, जैसे लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी है भाई? ये है लेंथ a और ये है लेंथ b। तो क्या मेरे को आप ये लेंथ बता सकते हो कितनी होगी? b माइनस a। तो साइड में ही लिख देता हूं, b माइनस a इतनी लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। तो 1 मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? n अपॉन b माइनस a। तो मैंने तो कितनी सी लेंथ मानी थी इसकी? ये मानी थी dx, ये मानी थी ना dx। तो dx में कितने टर्म्स होंगे? n अपॉन b माइनस a इंटू dx। यही तो क्या होगा? dn होगा। dn इज इक्वल टू b माइनस a इंटू dx। ये आ गई dn की वैल्यू। क्लियर है क्या बात? है ना? कॉपी करो, मैं दोबारा से समझाऊंगा इसे। एक बार में तो dn बार में कितनी dn है? व्हाट आर द dn? dn द नंबर ऑफ टर्न्स। सिंगल बाय dx में तो बहुत सारे बार आते हैं। उसका कॉइन देखिए ना पता लग जाता है उससे मतलब पूरा टेक भी रहता है करंट किसमें? सब तो कॉइन भी जाने का हां, एक ही लगे सब मतलब दे रहा है dx में कितने टर्म्स हैं? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n टर्म्स में तो n into i हो जाएगी। ये पूरे dx लिखिए। जब कॉपी हो जाए तो बता देना भाई बच्चों। मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा इस सवाल को। पहले आप ये देख लो, dn की वैल्यू यहां रख दो। तो जब ये म्यू नॉट आई अपॉन 2x म्यू नॉट आई अपॉन 2x इंटू dn लिखेंगे, तो n अपॉन b माइनस a इंटू dx लिख देंगे। म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस a और dx अपॉन x, दिस इज db। तो आप इससे क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ
हाँ भाई, तो क्या करेंगे, ये तो मैग्नेटिक इंडक्शन है केवल और केवल इस वाले पोर्शन की वजह से, ये जो रिंग है, तो टोटल x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा हमें फिर भाई, छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर ये है ना dB, तो dB को जोड़ना पड़ेगा अपने को, तो जब जोड़ना पड़ेगा तो इंटीग्रेट कर देंगे dB म्यू नॉट Ni अपॉन 2b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। लेकिन ये बात रह जाती है कि ये जो डिस्टेंस है x, तो ये जो रिंग है ये छोटे छोटे से पार्ट हैं, कहां से स्टार्ट होंगे, यहां से स्टार्ट होंगे, यहां से, कहां से, a से स्टार्ट होंगे और कहां तक चलते जाएंगे dx एलिमेंट, b तक a से स्टार्ट होंगे और b तक। और यदि किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि x का इंटीग्रेशन ln x होता है, क्लियर है क्या बात, कितना होता है भाई x का इंटीग्रेशन ln x, तो यहां पे तो b नोट आ जाएगी म्यू नॉट Ni अपॉन b माइनस a, और ये हो जाएगा ln x फ्रॉम a टू b, सही है बात, म्यू नॉट Ni अपॉन 2b माइनस a, पहले b रखेंगे है ना भाई, ln b रखेंगे माइनस फिर ln a रखेंगे, तो ये तो सबको पता है कितना होता है, म्यू नॉट Ni अपॉन 2b माइनस a ln b अपॉन a, सही है। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द, ये पूछा जा चुका है भाई नीट प्लस जेई मेंस में, ये पूछा जा चुका है, दोनों में पूछा जा चुका सवाल है ये, आप इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हो नीट के बच्चे, जेई मेंस वाले तो डिराइव करना चाहिए, नीट के बच्चे इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं। एन की जगह क्वेश्चन में 100 दे रखा था शायद मेरे ख्याल से, है ना, और बी और ए की वैल्यू दे रखी थी, तो आंसर आ जाएगा इसमें। मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये कुछ बच्चों को समझ में हो सकता है ना आया। कॉपी कर लेना और बता देना कि भाई समझ आया नहीं है ना भाई, ये जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
1500 रुपए की है ये। इसके बाद कोई इंडक्शन प्रूव करनी है, इंडक्शन की है, प्लेट्स यही लगी होती है बस। इसमें वाला पूरा कर दो, मैं खाना गरम हो जाएगा, करेक्ट करो, हम करेंगे इसमें डिस्कस। इसमें प्लेटिंग कितना करते हो? दही में है तो प्लास्टिक का टेस्ट होता है, ये मेजरमेंट थी नहीं ना, इसे लगा देंगे, बाकी चीजें तो प्रोटेक्शन के लिए सुविधा होना है, हम तो यही करेंगे। मतलब पहले ऐसे हीटर टाइप का, मतलब जब इंडक्शन क्या था ऐसे हीटर में तो लोगों को गर्म करने के लिए हाँ भाई, कॉपी हो गया बच्चों? सर चलो एक बार देखो, कॉपी कर लो 2 मिनट। हाँ भाई बच्चों, और बताओ, मेधवी, कीर्ति, है ना, खुशी, निहारिका, प्रज्ञा, बताओ बेटा, रिमझिम, कॉपी हो गया नहीं? ओके, ध्यान से देखो, मैं इसे दोबारा समझाता हूं। जैसे ये जो कॉइल है ना, ये इंडक्शन हीटर में होती है, ऐसे इंडक्शन हीटर होते हैं ना ऐसे, अरे ये है ना, ऐसी कॉइल। ये जो कॉइल है ये कोई ऐसे नहीं है कि अपने मर्जी से बना दी हमने, है ना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इंडक्शन कॉइल में इसी प्रकार की कॉइल लगी रहती है और उसमें हम इनपुट करंट देते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। इसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो कॉइल है, मैं इसे दोबारा से समझा देता हूं। तो इस कॉइल में जब आप इधर करंट लगाओगे तो करंट तो सारे में इक्वली होगी, लेकिन देखो इसमें जो वायर हैं, इसमें जो लूप्स हैं वो एक लूप नहीं है, समझे ना, स्पाइरल टाइप की लूप है और सब में करंट एक होगी, समझे ना। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। मैं इसे दोबारा से बता देता हूं कि हमने इसे कैसे किया। सही है भाई? तो हमें क्या पता है, हमें तो केवल और केवल इसका फॉर्मूला पता है अभी कि यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई x होती है, यदि इसे x मान लें। सही है बात? तो अपन क्या करेंगे, अपन छोटे छोटे एलिमेंट ले लेंगे। कैसे? यहां से जैसे x दूरी पर dx विथ, तो dx विथ में बहुत सारी कॉइल्स हो जाएंगी। मान लिया नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी हो जाएंगी, dn हो जाएंगी। तो पहले मैं dn ही निकाल देता हूं इसमें। तो ये टोटल लंबाई कितनी है, b माइनस है, b माइनस है। ये लंबाई कितनी है, dx। टोटल टर्न्स कितने इसमें, n। तो b माइनस a में, b माइनस a में टर्न कितने हैं, n। तो 1 मीटर में कितने होंगे, n माइनस b। तो dx में, इस वाली विड्थ में ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n माइनस b इंटू dx। तो यही तो dn होंगे इसके अंदर, dn। और इसमें dn है, और एक में करंट कितनी होती है, I। एक में करंट कितनी है, I। तो dn में कितनी करंट हो जाएगी, dn इंटू I। तो यानी कि ये जो dx विड्थ की मैंने मानी थी, ये वाली पट्टी है ना, तो उसमें di कितनी हो जाएगी, dn इंटू I। सही है? और इस di की वजह से यहां dv कितनी थी, म्यू नॉट di अपॉन 2x। और di की वैल्यू कितनी रखूं, dn इंटू I। कितनी रखूं, dn इंटू I। और dn कितना निकाला मैंने, dn निकाला ये, और n i ये सब कांस्टेंट है। यहां पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, a से b तक, ये आ जाएगा, ये बात है ना। तो मैंने आपको इसमें काफी पढ़ा दिया। अभी काफी ये और कॉम्प्लेक्स है चैप्टर में, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और है। मैंने आपको भी आसान आसान टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन आपको 100% सभी बच्चों के तो ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, लेकिन बेटा आप मेहनत करोगे तो जरूर होगा, थोड़ा सा। सही है? उसके लिए अपन क्या करते हैं कि कल को 9 to 10 आपका एक्स्ट्रा डाउट सेशन रख लेते हैं, है ना। आप मेरे को
7651868656 पर कल को 9 बजे से 10 बजे तक सुबह आपको जो भी समझना है दोबारा से आप मेरे को फोटो खींच के भेज देना। कोई कॉन्सेप्ट, कोई डेरिवेशन या कोई सा भी क्वेश्चन जो हमने कराया है, कैसा भी जो भी कराया, या आपका अपना कोई भी डाउट आप मेरे को भेज देना, है ना। तो सब बच्चे भेज देना और सब बच्चे अटेंड कर लेना, तो मैं उसे सीक्वेंस से सबके डाउट जो है सॉल्व कर दूंगा, है ना भाई। जैसे मान लिया किसी ने पहला वाला चीज पूछा है तो वो आसान है, तो पहले मैं वो डिस्कस कर दूंगा, लेकिन भैया पूछ लेना। दूसरा, यदि आपको डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो किसी में भी क्वेश्चन में, एक तो पहले आप अपने दोस्तों से आप डिस्कस कर सकते हो, है ना। फिर मैं कल को और दूसरे तरीके से भी आपको 3D डायग्राम बना करके स्क्रीन शेयर करके बता सकता हूं। आ गई बात समझ में? तो ये बात है। तो कल 9 बजे से 10 बजे तक डाउट होगा, जिस बच्चे को जो भी है वो व्हाट्सएप कर देना फोटो खींच के अपनी कॉपी के नोट्स की या किसी भी चीज की जो आपको पूछने हो। सही है? क्लियर है क्या बात? आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे कल, मतलब मंडे, है ना। कल को डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। ये